विश्वास, आस्था और प्रेम का बहुत ही अद्भुत प्रसंग आप लोग को सुनाने वाली हूँ। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और पसंद आते तो प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कुंभन दास जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। एक सिद्ध संत है कुंभन दास जी वो हैं जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में घर घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है। लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है, उनकी सेवा की जा रही है कुंभन दास जी की वजह से। कुंभन दास जी गोवर्धन की तलहटी में रहते हैं और गोवर्धन के पास में है श्रीनाथ जी का मंदिर। रोज़ मंदिर जाया करते हैं और कुंभन दास जी जो हैं ठाकुर जी से रोज़ बातें करते हैं और ठाकुर जी रोज़ कुंभन दास को दर्शन देते हैं। दोस्तों, जब भक्त और भगवान के बीच में कोई दीवार नहीं होती है, जब भक्त को विश्वास हो जाता है, जब विश्वास के नेत्र से वो देखता है ना, तो दुनिया उसे नहीं देख पाती है। उसे हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, हर जगह ईश्वर दिखाई देते हैं और वो ईश्वर से बातें भी करता है। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। तो कुंभन दास जी रोज़ ठाकुर जी से बातें करते हैं, ठाकुर जी उनसे मिलते भी हैं, बातें भी करते हैं। भक्त और भगवान के बीच में कोई दीवार नहीं होती है। एक बार क्या होता है कि ठाकुर जी बड़े उदास रहते हैं। मंदिर जाते हैं श्रीनाथ जी के, वहाँ ठाकुर जी बड़े उदास रहते हैं। कुंभन दास जी कहते हैं, क्या हुआ ठाकुर जी, बड़े उदास हो आप? तो ठाकुर जी कहते हैं कि आज मन बड़ा उदास है, आज मुझे माखन खाने का बहुत मन कर रहा है। तो कुंभन दास जी कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बिल्कुल व्यवस्था करता हूँ माखन की आपके लिए, आप कहिए तो, इसमें उदास होने वाली क्या बात है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं माखन खाना है, मुझे किसी गोपी के घर जाकर माखन खाना है। तो ठाकुर जी कहते हैं, किस गोपी के घर आपको जाना है? तो नहीं, मुझे गोपी के घर ही जाना है, क्योंकि रोज़ एक गोपी आती है मंदिर में और रोज़ मेरे से कहती है कि मुझे ठाकुर जी अपनी गोपी बना लीजिए, और आज मुझे उसी गोपी के घर जा कर के माखन खाना है। तो कुंभन दास जी कहते हैं, ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे होगा? घर में सब लोग होंगे, यानी कि माखन चोरी करना है आपको? मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। उसके बाद से ठाकुर जी कहते हैं, नहीं, उसके घर में आज कोई है नहीं, क्योंकि सभी लोग बारात गए हैं। और दोस्तों, जब घर में शादियाँ होती हैं तो जी महिलाएं घर में रह जाती हैं, बाकी सभी लोग बारात चले जाते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं, उनके घर पे आज कोई है नहीं, सिर्फ गोपियाँ ही हैं और मुझे आज माखन खाना ही खाना उस गोपी के घर जा कर के, और तुमको भी चलना साथ में। कुंभन दास जी कहते हैं, यार पकड़े गए तो, अगर हम घर में जाते पकड़े गए तो क्या होगा, मैं नहीं जाऊँगा। कहते हैं कि नहीं, पकड़े जाएंगे तो देखा जाएगा, बाकी चुपचाप चलेंगे पीछे रास्ते से और माखन खा करके चले आएंगे, और पकड़े गए तो देखा जाएगा, बात की बात है। अब ठाकुर जी की बातों को कैसे कुंभन दास जी टाल दें? कुंभन दास जी ठाकुर जी से अनन्य प्रेम करते हैं। और दोस्तों, जहाँ विश्वास होता है ईश्वर पे ना, तो जो विश्वास होता है, हमें साक्षात ठाकुर जी दर्शन देते हैं। वो चीज़ दुनिया वालों को नहीं दिखाई देता है। तो कुंभन दास जी कैसे ठाकुर जी की बातों को टाल दें? वो साथ में ठीक है, साथ चलते हैं, ठाकुर जी के साथ में चल दिए गोपी के घर पे। पीछे दीवार के रास्ते घर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे वो खिड़की पे चढ़ते हैं प्रवेश करने के लिए, तो कहते हैं, ठाकुर जी पहले तुम अंदर जाओ। तो कुंभन दास जी कहते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं अंदर जाता हूँ, लेकिन पहले बोलते, देखो मैं भाग तो नहीं पाऊँगा, अगर गोपियाँ पकड़ लेंगी तो तुम तो भाग जाओगे, लेकिन मैं कैसे भागूँगा, मेरी उम्र नहीं देख रहे हो, मेरी उम्र ढलती जा रही है, मैं भाग नहीं पाऊँगा। ठाकुर जी कहते हैं, चलो तो, अगर पकड़े गए तो पकड़े गए, तो देखा जाएगा। घर में प्रवेश करते हैं
पहले कुंभन दास जी प्रवेश करते, फिर ठाकुर जी के हाथ पकड़ के अंदर ले आते हैं। घर में पूरा अंधेरा रहता है और अंधेरा रहता है, और माखन जो है ठाकुर जी से कैसे छुप सकता है। ठाकुर जी सब कुछ जानते हैं। जाते हैं कुंभन दास जी के साथ में, माखन को उतारते हैं और माखन खाने लगते हैं। बड़े चाव से माखन खाते हैं। खुद तो खाते ही खाते कुंभन दास को भी खिलाते हैं। कुंभन दास के पूरे मुंह पे, पूरे मूँछों पे माखन लग जाता है, पूरा माखन का मुंह भर जाता है। माखन उनको भी खिलाते, खुद भी खाते हैं। तब तक उनको दूसरी हांडी दिखती है, तो वो कहते हैं कि कुंभन देखो, आगे वाली भी हांडी वो भी मुझे माखन खाना है और वो व्यवस्था तुम करोगे। कुंभन दास जी कहते हैं अच्छा। कुंभन दास जी के सहारे जो है ठाकुर जी चढ़ते हैं और माखन लेने के लिए। तब तक देखते हैं बाहर के दरवाजे पे बुजुर्ग महिला सो रही होती है, जो कि उसका एक बार हाथ जो होता है पेट पे होता है, फिर दूसरी बार तुरंत हाथ जो उसका फैल जाता है, हाथ नीचे की तरफ लटक जाता है, जैसे लगता है कि वो माखन मांग रही है, और उसकी थोड़ी सी आंखें खुली रहती हैं। तो ठाकुर जी कहते देखो, वो जो बुजुर्ग महिला बाहर सो रही हैं, मुझे लगता है उनको भी माखन चाहिए, उनको भी माखन खिला के आओ। तो कुंभन दास जी कहते लगता है तो आप मुझे मरवाओगे आज, वो सो रही कैसे मैं उनको माखन खिलाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कहते अरे उनको भी जैसे हमको मन कर रहा माखन खाने का, जैसे तुम्हें मन कर रहा माखन खाने का, जैसे उनको भी लगता है मन कर रहा है, जाओ उनके हाथों में माखन रख के आओ। घर में पूरा अंधेरा है, और जैसे ही कुंभन दास माखन लेकर के जाते हैं और बुजुर्ग महिला के हाथों पे रखते हैं माखन ठंडा ठंडा, जब महिला को आभास होता है, वृद्ध महिला को, तुरंत उठती है और कुंभन दास जी को सामने देखती है, लगती है चिल्लाने, चोर 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 चोर। अब कुंभन दास जी डर जाते हैं, अंदर भाग के आते हैं। पूरा अंधेरा रहता है, उतने में सारी गोपियाँ आ जाती हैं। अंधेरा आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, और सारी गोपियाँ उस अंधेरे में कुंभन दास को पिटाई कर देती हैं। अब कुंभन दास जी समझ जाते हैं कि ठाकुर जी मुझे फंसा दिए, और खुद तो भाग गए। उतने में गोपी रोशनी की व्यवस्था करती है, और जैसे ही घर में रोशनी होती है, उजाला आता है, तो सब लोग देखते कुंभन दास जी हैं। अरे ये तो कुंभन दास जी हैं, ये तो सिद्ध संत हैं, ठाकुर जी से अनन्य प्रेम करते हैं, फिर इनको माखन चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो सब लोग उनसे पूछते हैं कि कुंभन तुम्हें माखन चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, आप तो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं। अब कुंभन दास जी चुपचाप सारी गोपियों की बातें सुन रहे, उनकी पिटाई भी हो चुकी है, और मन ही मन सोच रहे कि ठाकुर जी मुझे फंसा दिए, खुद तो भाग गए। उतने में गोपी आती है और बोलती है आप अकेले अंदर नहीं आए हो, ये जो माखन की हांडी टूटी है, नीचे गुजरी है, ये आप अकेले नहीं किए हो, आपके साथ में कोई और भी आया है। उसके बाद से कुंभन दास कहते हैं, सारी बातें सुनते हैं। जब गोपी कहती है कि आपके साथ में कोई और भी आया था, अब बताओ कौन आया था साथ में, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको इस अंधेरी रात में आना पड़ा हमारे घर माखन खाने के लिए, चोरी करने के लिए। आप कह देते आपका मन कर रहा है तो हम आपको माखन लेकर खिलाते, लेकिन आपको चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, और साथ में कौन आया था। तो कुंभन दास जी को रहा नहीं जाता है, फिर वो कहते हैं कि मेरे साथ ठाकुर जी आए थे। आज ठाकुर जी बहुत उदास थे, फिर हम उनसे पूछे तो बोले कि मुझे माखन खाना है, और सारी गोपियाँ जानती हैं कि प्रेम और विश्वास का ये प्रसंग है, और ये भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है। और कुंभन दास जी जो ठाकुर जी की बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, और ये विश्वास का प्रसंग है। तो कुंभन दास जी कहते हैं कि ठाकुर जी, कोई इसमें से एक गोपी मंदिर जाती है और डेली ठाकुर जी से कहती है, रोज़ कहती है कि मुझे अपनी गोपी बना दो। आज ठाकुर जी को उसी गोपी के घर आके माखन खाना था, और साथ में आए, माखन खाए, खुद तो भाग गए, मुझे फंसा दिए। उसमें से जो गोपी जब ये सुनी कि कोई गोपी मंदिर आती है डेली, कहती मुझे अपना गोपी बना लो,
वो तुरंत उसमें से निकल के आती है और खूब भाव विभोर हो जाती है, उसकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं, झूमने लगती है, नाचने लगती है कि मेरे कान्हा आज आए थे मेरे घर पे, मेरे ठाकुर स्वयं आए थे मेरे घर पे माखन खाने के लिए, मेरी विनती मेरी पुकार सुन लिए, वो मेरे घर आए थे माखन खाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप प्रेम करते हैं ईश्वर से, विश्वास रखते हैं, आपका विश्वास प्रगाढ़ है, तो हर वक्त आपको नारायण दिखाई देंगे, हर वक्त ईश्वर दिखाई देंगे। आपको रोज़ आभास होगा कि ठाकुर जी आपसे मिल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो विश्वास का और प्रेम का प्रतीक है। और अगर आप ठाकुर जी पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो दुनिया वालों को नहीं दिखाई देता है। दुनिया तो आपको पागल ही कहेगी, दीवाना ही कहेगी, लेकिन जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जो चीज़ें आपको आभास होंगी, अनुभव होंगी, वो सबको नहीं दिखाई देंगी। तो अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने विश्वास को प्रगाढ़ करिए और ईश्वर के सानिध्य में रहिए और अपने कर्म को करते चलिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव होता है। परिस्थितियाँ अपने आप परिवर्तन होने लगती हैं, आपके अनुकूल होने लगती हैं। बस अपने कर्म को अच्छे करिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी का विग्रह है, तो ये मत सोचिए कि लड्डू गोपाल जी एक मूर्ति हैं। तो साक्षात नारायण आपके घर में निवास कर रहे हैं, जीवंत हैं ठाकुर जी। और भरोसा अपना प्रगाढ़ करिए, विश्वास रखिए। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।